हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? ठीक ही होंगे। देखिए, पिछले सेशन में हम जाने थे कि थ्री डी ज्योमेट्री मतलब 3D डायमेंशन में कैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, और जब दो पॉइंटों को यानी दो लाइनों को जब इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड किया जाता है तो क्या वैल्यू आता है मेरे दोस्तों, वो हम पिछले क्लासेस में जान चुके थे। आज के क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया गया है तो उसका सेंट्रोइडल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सबसे पहले आज वो जानने की कोशिश करेंगे। यानी ट्रायंगल का अगर तीनों पॉइंट आपको दिया हुआ है, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि 2D में दिया हुआ है या 3D में दिया हुआ। अगर 2D की बात करेगा मेरे भाई तो सिर्फ XY की बात रहेगा, अगर 3D की बात करेगा मेरे भाई तो XYZ के फॉर्म में रहेंगे, यानी 3 डायरेक्शंस में रहेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों पॉइंट दिया हुआ है तो उसका सेंट्रोइडल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रोइडल फाइंड आउट कैसे करेंगे वो जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। मान लीजिए सपोज, एक सेकंड यार, देखो मान लीजिए मेरे भाई कि यह एक ट्रायंगल है। समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है मेरे भाई, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी। ए का पॉइंट XYZ दिया हुआ है मेरे भाई, ए का पॉइंट X1 Y1 और Z1 दिया हुआ है, बी का पॉइंट H2 Y2 Z2। हम बात करते हैं 3D डायमेंशनल का, उसके बाद हम 2D डायमेंशनल की बात करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई X3 Y3 और Z3 दिया हुआ है। सेंट्रोइडल कहने का मतलब मेरे दोस्तों कि सभी लाइनों का एक ही पॉइंट जहाँ पर सभी के सभी मीट करते हैं, यानी इस पॉइंट को हम सेंट्रोइडल कहेंगे और इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं मेरे भाई, P रख देते हैं। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट का सेंट्रोइडल मतलब सभी एक्सिस जहाँ पे ट्रायंगल का मीट करे, कट करे, उसी को सेंट्रोइडल कहते हैं। और इस पॉइंट का मेरे दोस्तों हमें चाहिए क्या, तो इस पॉइंट का पॉइंट हमें चाहिए। तो हम मान लेते हैं मेरे भाई कि इस पॉइंट P पे XYZ है, P पे XYZ है, तो मेरे भाई फॉर्मूला होता है X बराबर X1 प्लस Y1 प्लस, समझने की कोशिश कीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर्मूला होता है X बराबर X1 प्लस H2 प्लस X3 अपॉन में 3, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद Y बराबर Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन में 3, और उसी तरह Z बराबर मेरे भाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में 3। यही आपका फॉर्मूला होता है सेंट्रोइडल का। यानी इस P पॉइंट का मेरे भाई ये 3 ही पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट 2 और तीसरा पॉइंट A आएगा। मतलब कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया गया है मेरे भाई। अगर बात करते हैं हम 3D की, यानी XYZ डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में दिया गया है, तो आपको सेंट्रोइडल पॉइंट निकालना है अगर ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला A यूज कीजिएगा। अब कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह XYZ की जगह कुछ दिया हुआ है वैल्यू मेरे भाई। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। मान लीजिए आपको 4, 5 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे भाई 3, 2, 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर 4, 5, 3 दिया हुआ है। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पर X1, यहाँ P की जगह हम मान लेते हैं XYZ है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो X1 के जगह क्या आ जाएगा, Y1 के जगह क्या आ जाएगा और Z1 के जगह क्या आ जाएगा। उससे पहले X1, H2 और X3 जानने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद Y1, Y2 और Y3 हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद Z1, Z2 और Z3 जानने की कोशिश करेंगे। X1 मेरे दोस्तों ये 4 होता है, यानी हम अगर इस पॉइंट से मानते हैं तो X1 4 होगा, X2 3 होगा मेरे दोस्तों, और X3 4 होगा। Y1 5 होगा मेरे भाई, Y2 2 होगा मेरे दोस्त, और Y3 5 होगा। उसके बाद Z1 6 होगा, Z2 मेरे दोस्तों 1 होगा और Z3 3 होगा। यही आपका था X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो x1 के जगह रख दिया अगर वैल्यू मेरे भाई तो 4, x2 के जगह 3
और x3 के जगह 4 और उसी तरह y1 के जगह अगर रख दे मेरे दोस्तों 5, y2 के जगह 2 और y3 के जगह 5 और z1 के जगह मेरे भाई 6 और z2 के जगह 1 और z3 के जगह मेरे दोस्तों 3। यही आपका सेंट्राइडल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर बात करें मेरे भाई x के जगह तो 4 और 3 7, 7 4 11, 4 3 7, 7 4 11, 11/3। बात करें y की बात 5 और 2 7, 7 5 12, 12/3 यानी कि 4। अगर बात करें मेरे दोस्तों z के जगह तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10/3 यानी मेरे भाई ये जो x पॉइंट है वह 11/3, 4 और 10/3 यानी आपका ट्रेंगल जो था मेरे दोस्तों 3 पॉइंट दिए हुए थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी। 3D की बात करें तो उसका सेंट्राइडल एक्सिस में दोस्तों x बराबर 11/3, y बराबर 4 और z बराबर 10/3 होता है। बात समझ में आई? यानी अगर ये हमको सेंट्राइडल निकालना रहे मेरे दोस्तों, हेडिंग दे लीजिए सेंट्राइडल, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर बात यही रहेगा मेरे दोस्तों 2D डायमेंशनल की, तो हम 2D डायमेंशनल में चलने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन क्या कर रहा है समझने की कोशिश करो। ये तो था 3D की बात की है, अब बात करते हैं 3D में न रहती है 2D डायमेंशनल में रहता। तो मेरे दोस्तों 2D डायमेंशनल में रहे, मान लीजिए यह एक ट्रेंगल है मेरे भाई, ट्रेंगल ए, ट्रेंगल बी और ट्रेंगल सी। इसका सेंट्राइडल एक्सिस वहीं पे मैच करेगा जहां पर तीनों का एंगल कट करे, यानी इस पॉइंट का यह सेंट्राइडल एक्सिस पी हो गया। मान लीजिए यहाँ पर x1 और y1 वैल्यू आया है, क्योंकि इसमें दो ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। बात अगर हम करें तो हम 2D की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 2D की बात किया जा रहा है। तो इस पॉइंट पे xy की वैल्यू हमें लाना है मेरे भाई, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। समझने की कोशिश कीजिएगा, अपॉन में 3 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। बस, क्योंकि z नहीं है यानी 2D रहेगा तो सिर्फ हमें xy से मतलब है। अगर मेरे दोस्तों 3D रहेगा तो z बराबर भी हो जाता है z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। यही है कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। अब हम मान लीजिए इसकी जगह पॉइंट में दोस्तों दे दिया है 4 और 3। समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम चुपचानी समझने की कोशिश किया करो। अब बात अगर हम करें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या क्या वैल्यू आता है, x1 y1, x1 h2 x3, y1 y2 y3 क्या क्या आएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। x1 के जगह 4, x2 के जगह 2 और h3 के जगह 2, y1 के जगह 3, y2 के जगह 3 और 3। बात अगर करें मेरे भाई तो x1 के जगह रख दिया अगर हम तो 4, h2 के जगह 2 और x3 के जगह 2, y1 के जगह 3, y2 के जगह भी 3, y3 के जगह 3। चलो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा। y बराबर बात अगर हम करें मेरे भाई तो 3 3 6 और 9 3 3 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो जो आपका सेंट्राइडल पॉइंट निकालना था 2D एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी ट्रेंगल का मेरे दोस्तों, यानी ABC दिया हुआ था, तो आपका आंसर 8/3 आपका सेंट्राइडल एक्सिस आता है। समझने की कोशिश कीजिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम चलते हैं कि दो लाइन के बीच कैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। कल हमने समझे थे दो पॉइंटों के बीच कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। आज हम समझते हैं दो लाइनों के बीच कैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। दो लाइनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। कल दो पॉइंटों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम सीखे थे। जानने की हम कोशिश करते हैं टू लाइन्स बिटवीन
ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, 12 के एग्जाम में। टू लाइन बिटवीन शॉर्टेज डिस्टेंस, सपोज यह एक लाइन है मेरे दोस्तों, यह एक लाइन है मेरे भाई, यह एक लाइन है। समझने की कोशिश कीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। यह लाइन एक सेकंड इन मार्क करना, यानी दो लाइनों के बीच कैसे हम शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जरा वो समझने की हम कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। मन लगा के पढ़ा करो यार, क्योंकि जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं यार। बात समझ में आई कि न आई? देखो, दो लाइनों के बीच मेरे भाई शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये दोनों लाइन है मेरे दोस्तों, ये दोनों लाइन है जो देखो समझने की कोशिश करो हम कहना क्या चाह रहे थे। ये दोनों लाइन P, देखो दो लाइनों के बीच हमको शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइन एक P है और लाइन एक Q है। लाइन P पर अरे यार x1 y1 और z1 दिया हुआ है। लाइन 2 पे x2 y2 और z2 के। देखिए ये जो फॉलो हो रहा है मेरे दोस्तों, 2D रहेगा तो इस तरह से फॉलो होगा, अगर 3D रहेगा तो मतलब 3D में जब भी आपसे 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट करे मेरे भाई, आप समझ जाना कि 3 एक्सिस यानी कि 3D डायमेंशनल की बात कर रहा है और 2 एक्सिस में 2D डायमेंशनल की बात कर। इन दोनों लाइनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ये दोनों लाइन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सपोज अगर ये दोनों लाइनों के बीच ये हम शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालते हैं मेरे दोस्तों PQ के बीच, तो ये मेरे भाई शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंस हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर बात करें मेरे दोस्तों तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन a, z माइनस z1 अपॉन में a। अब बात यहाँ आता है B और C। समझने की कोशिश करो यहाँ कहना क्या चाह रहा, माजरा कुछ और चल रहा है। सिर्फ अभी फार्मूला जानने की कोशिश करो क्या कहा जा रहा है। यानी मेरे दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको हम मेरे भाई x2 माइनस x1 भी कर दो और x2 माइनस x3 भी कर दिया करो। समझने की कोशिश करो। देखो हो गया, अभी सिर्फ फार्मूला जानने की हम कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल में समझेंगे तो थोड़ा समझ में अच्छा से आएगा। मेरे दोस्तों दो लाइन था, लाइन एक P था, लाइन एक Q था। इन दोनों लाइनों के बीच हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना था। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला आपके सामने A है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा x1, तो x1 ठीक है, x यानी ये आपको फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, इसको गांठ बांध लेना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या एग्जाम्पल बोलता है, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाएगा मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन किस तरह से आपको दे दिया जाएगा। वो तो हो गया। ये तो मेरे दोस्तों फार्मूला यूज हम तब करेंगे जब मेरे सामने दो एक्सिस हो, यानी कि बोले तो दो लाइन हो। लेकिन अगर दो लाइन हो तो ठीक है, इस तरह से फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक, फार्मूला यूज कर सकते हैं और यह फार्मूला यूज होता है। अब हम बात करें मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, दो लाइनों के बीच हम कैसे एंगल को फाइंड आउट करते हैं। यानी दो लाइन अगर है मेरे दोस्तों, उन दोनों बीच हम के एंगल को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। टू लाइनों के बीच एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इस फॉर्मूला को आप देखिए, उससे पहले यह जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है मेरे दोस्तों। टू लाइन्स बिटवीन एंगल, दो लाइनों के बीच एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लाइन एक ए है मेरे दोस्तों, लाइन एक ए है, इन दोनों के बीच या तो ए एंगल फाइंड आउट करो, या आप ए एंगल फाइंड आउट करो, या आप ए एंगल फाइंड आउट करो, या आप ए एंगल फाइंड आउट करो। मतलब दो लाइनों के बीच आपको एंगल फाइंड आउट करना है मेरे दोस्तों, दो लाइनों के बीच एंगल को फाइंड आउट करना है। दो लाइन आपको मान लीजिए x1 y1 है और यह जो है मेरे भाई x2 y2 है, और यह जो है x3 y3 है, और यह जो है x4
y4 है। समझने की कोशिश कीजिएगा। दो लाइनों के बीच अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला जो होता है कोस थीटा मेरे भाई, लाइन मान लीजिए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, यह लाइन ए बी है, मतलब कि ए बी लाइन और लाइन सी डी है, यह लाइन ए बी है, यह लाइन सी डी है, इन दोनों बीच के एंगल को, कोई भी एक एंगल को फाइंड आउट करना है तो कोस थीटा बराबर मेरे दोस्तों होता है ए बी डॉट, समझने की कोशिश करना, ए बी डॉट सी डी, यह सदिश का वेक्टर का फॉर्म है। उसके बाद मोड ऑफ ए बी मेरे दोस्तों, मोड ऑफ ए बी इंटू मोड ऑफ सी डी होता है। समझने की कोशिश करो हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा यहाँ। मतलब मेरे दोस्तों दो लाइनों के बीच, हम पहले फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जांपल चलेंगे। दो लाइनों के बीच अगर हमें एंगल निकालना है, दो लाइन मान लीजिए आपको ए और बी दो लाइन दिए हुए हैं, और अगला मान लीजिए सी और डी दो लाइन दिए हुए हैं। इन दोनों लाइनों के बीच अगर आप चाहते हैं, किसी पर्सन चाहता है कि हम एंगल को फाइंड आउट करें, तो एंगल फाइंड आउट मेरे दोस्तों होता है, एंगल फाइंड आउट, एंगल ए बी डॉट सी डी अपॉन में मोड ए बी मोड सी डी होता है। मेरे दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर एग्जांपल चलेंगे। थोड़ा आज जल्दी में है, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम है, सो थैंक यू फॉर लव, बाय बाय।